नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्त। हमारी अपनी सकारात्मक मनोकामनाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस अंतिम समय में, यानी कि अंतिम समय का संदर्भ यहाँ पर यह है जो बिहार पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 23 तारीख को। इसमें महज अब 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, तो इसके लिए आप लगे हुए होंगे, अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे होंगे। निसंदेह आपने करंट अफेयर्स पढ़ भी लिया होगा और रिवीजन भी कर लिया होगा, लेकिन अंतिम समय में करंट अफेयर्स को यदि एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व किया जाए तो इसका अलग फ़ायदा एग्ज़ाम हॉल में होता है। तो इसी संदर्भ में आज हम जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में लेके आए हैं। इसके पहले हमने जून, जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को पॉइंटर फॉर्म में कवर किया है। अगस्त महीने के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हमने एक वीडियो पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उसे देख लीजिए। उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको निसंदेह बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आने वाले लोगों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। तो भारतीय डाक ने गुजरात के किस ज़िले में ड्रोन के माध्यम से अपना पहला पार्सल पहुंचाया है? तो ये किस ज़िले में पहुंचाया है? तो ये कच्छ के ज़िले में पहुंचाया है। तो अगला सवाल देखते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा 90% रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय के बाद किस यूरोपीय देश को छूट मिली है? तो वो मिली है हंगरी को छूट मिली है इससे। उपर्युक्त इजराइल ने किस अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? इजराइल ने किसके साथ किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, जब अभी जो पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सवाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इजराइल का संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो मुक्त व्यापार संबंध हुआ है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 5 वर्षों के लिए। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि बिहार पीसीएस में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो कंप्यूटर्स के भी सवाल उसमें होते हैं, तो उसमें जो समसामयिकी विषय होते हैं उनसे भी सवाल बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है फ्रंटियर कंप्यूटर। तो इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया है? उमर निसारी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा। कितने नए भारतीयों ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में 2022 में प्रवेश किया है? तो कितने भारतीय हैं वो? 61 भारतीय। बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार पीसीएस के हिसाब से। तो ये है 251 ग्राम, 251 लगभग 250 ग्राम जो है बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत है। किस राज्य ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है? तो ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य ने आयु ऐप लॉन्च किया है। माई पैड माई राइट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है। अध्यक्ष का नाम हमने पिछले वाले करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, तो आप बताइए कौन है उसके अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के अध्यक्ष को कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। किस देश ने हैंडगन के स्वामित्व को फ्रीज करने का निर्णय लिया है? तो वो देश है कनाडा। किस देश ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को हिमारस प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो कौन से देश है वो? तो वो है यूएसए ने, अमेरिका ने। तो अगला सवाल देख लेते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत अनाथ बच्चों को कितने रुपए का वजीफा दिया जाएगा? तो कितने रुपए का वजीफा दिया जाएगा?
तो ये ध्यान रखिएगा, ये 400 रुपये 4000 रुपये का वजीफ़ा दिया जाएगा इसके तहत। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रश्मि साहू जी को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किस भारतीय को दिया गया है? तो ये दिया गया है, किस भारतीय राज्य को दिया गया है? तो ये झारखंड राज्य को दिया गया है। दरअसल ये ध्यान रखिएगा, विश्व लेवल पर जो कोई होता है और भारत के किसी राज्य का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वो भारत के जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 जो है वो झारखंड राज्य को दिया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सतगुरु द्वारा वैश्विक सेव सॉयल पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात राज्य। सेव सॉयल यानी कि यहाँ पर मिट्टी के बचाव की पहल है एक प्रकार की। तो अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री का जो सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया बताइए? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य बताइए, जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आप टिक मारिए एक बार। चलिए मैं बता देता हूँ, ये कर्नाटक राज्य है जो जातीय जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। CMIE रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर क्या है? तो बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। बिहार पीसीएस के हिसाब से तो कितनी है बेरोजगारी दर बिहार में? तो ये है, बताइए ये 13.3% की है, 13.3% की। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको पता ही होगा, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दरअसल भूगोल विषय से जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें फूलों की घाटी हो गया, शांत वैली हो गया जो केरल की साइलेंट वैली हो गई है। घाटियों से जो सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें अगर करंट अफेयर्स में चर्चा में रहती है तो उनसे सवाल अक्सर बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, ये शायद चमोली जिले में है उत्तराखंड के। कोवैक्स सुविधा के तहत टीकों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? टीकों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? बांग्लादेश। दरअसल कोवैक्स एक प्रकार की जो प्रोग्राम है जिसे चलाया गया था, जिसके तहत कोरोना वायरस से संबंधित जो है टीके गरीब देशों को प्रदान किए जाने थे, उनमें बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। ध्यान रखिएगा इसे। वित्त वर्ष 2022 में भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात को रिकॉर्ड किया गया है कितना लगभग? तो ये किया गया है, एक सेकंड, हाँ, तो ये कितना किया गया है? तो ये किया गया है लगभग 44.4 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? तो किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है सिंहुआ विश्वविद्यालय ने टॉप किया है। स्वीडन में स्टॉकहोम 50 सम्मेलन में, स्वीडन में पहली बात तो ये जो स्वीडन में आयोजित किया गया था कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम 50 सम्मेलन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव जी ने किया था। यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से आप। हाँ, तो इसे मैं बता देता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। यदि इन्हें किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो आप निश्चित ही ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? तो बताइए आप, इसे शिमला में संबोधित किया है। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा, गरीब कल्याण का जो सम्मेलन है उसे किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार के कितने उत्पादों पर
बिहार के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल फॉर बीपीएससी 67 68 के लिए। तो ये है, इसमें कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है बताइए। ये ऑप्शन आप थोड़ी देर सोच के बताइए। इसमें सही उत्तर कितना है? 5 है, 5 उत्पादों को, सॉरी। उत्तरी कोयल नदी किस संरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरती है? यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आप इन्हें 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे सीधे सीधे सवाल टकरा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। उत्तरी कोयल नदी किस संरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये कहाँ से गुजरती है? ध्यान बताइए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से। आपको यह भी ध्यान रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और उत्तरी कोयल नदी कहाँ पर बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका उद्गम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से बेसिक को लिंक कर दिया जाता है, तो वो फिर बेसिक लगता है, लेकिन वो अक्सर करंट अफेयर्स में चर्चा में रहती है वो चीज़। तो अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में जाति जनगणना कराने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? बिहार में जाति जनगणना कराने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? जनगणना का करंट अफेयर्स है ये 500 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं इसके लिए। उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बोली किसने जीता है? मतलब जो है टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो नोएडा का जेवर एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये नोएडा में स्थित है। इसके लिए जो इसके विकास के लिए जो बोली लगाई गई थी कि कौन इसका विकास करेगा, उसमें टाटा प्रोजेक्ट्स को सफलता हासिल हुई है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये बीपीएससी के लिए भी और अन्य राज्यों की परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा इसे, ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। हाल ही में किस देश में ग्लॉसबेक 2022 फोरम, ध्यान रखिएगा, ग्लॉसबेक 2022 फोरम की मेज़बानी की है? किस देश ने की है? तो ये स्लोवाकिया ने किया है, स्लोवाकिया ने। अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ठीक है, बताइए। ये किया गया है बेंगलुरु में किया गया है। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का? अनंत टेक्नोलॉजी का अंतरिक्ष यान निर्माण के लिए कि जो इकाई है उसमें इसका इस शहर में इसका वो किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवा रहे हैं सारी चीज़ें और सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको मुख्य ऑप्शन पता होना चाहिए। यदि आप देखना चाहते हैं अन्य ऑप्शंस को तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अपना टिक एक बार लगा सकते हैं, उसके बाद सही उत्तर देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो इस तरह से आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ इसे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जेवियर ओलिवन। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पौधा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जीवित पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस है। ऑस्ट्रेलिया के किस जल निकाय में खोजा गया है ये? तो ये किस जल निकाय में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है सॉर्क बे में। सॉर्क बे वहाँ की एक खाड़ी है, उसके पास खोजा गया है इसे। आइए सवाल नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में अंजलाई पोन्नुस्वामी का निधन हो गया है। वह किस संगठन से जुड़ी थी? तो वह जुड़ी थी किस संगठन से जुड़ी थी? INA से जुड़ी थी, INA से। यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और राष्ट्रीय मतलब जो अन्य राज्यों के भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
बिहार सरकार के ने पुरातात्विक स्थलों की खोज के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? तो ये किया है कार्डिफ विश्वविद्यालय के साथ। इम्पॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। जून 2022 में बिहार से कितने सांसद राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, पॉलिटी का करंट अफेयर्स से जोड़कर बनाया जा सकता है इसे। तो जून 2022 में बिहार से कितने सांसद राज्यसभा के लिए, ध्यान रखिएगा ये राज्यसभा की बात कर रहा है, तो कितने सांसद? 5 सांसदों को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तारीख को लाइफ आंदोलन की शुरुआत की है? तो लाइफ आंदोलन को शुरू किसने किया है? तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। कब शुरू किया है? 5 जून 2022 को। क्यों शुरू किया गया इस दिन? क्योंकि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे दुनिया में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइफ का संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंधित है, तो इसलिए इसी दिन शुरू किया गया है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। सर एक सेकंड। FSSAI द्वारा जारी ईट राइट चैलेंज रैंकिंग में कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है? तो इसमें कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है? इंदौर शहर। FSSAI की जो रैंकिंग द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है, ईट राइट जो चैलेंज है, ईट राइट का मतलब अच्छा खाना, हाइजीनिक फूड को लोगों को खाने के लिए जागरूक किया जाता है, उनके बारे में अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में इंदौर शहर को पहला स्थान मिला है। सॉरी, संप्रीति एक्सरसाइज जो है, ये संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति लिखा हुआ है लेकिन ये एक्सरसाइज है, और ये संप्रीति एक्सरसाइज भारत और किस अन्य देश के साथ हुई है? भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति यानी कि सैन्याभ्यास हुआ है। तो अगला सवाल देखते हैं। MIFF 2022 में किस फिल्म ने गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? गोल्डन शंख पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? बताइए। ये जीता है मैं अपने शरीर को सूर्य की ओर मोड़ो, अपने शरीर को सूर्य की ओर मोड़ो, यानी कि ये किससे संबंधित है? ये योगा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये फिल्म। अरुणाचल प्रदेश से इंडियन लिपस्टिक प्लांट की फिर से खोज की गई है। यह IUCN की श्रेणी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बताइए इसे किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा जी, जैसे इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड, इससे जो सवाल बनते हैं वो UPSC में स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, तो उसमें अक्सर थोड़ा घुमाने के लिए इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, नियर थ्रेटेंड में, इनमें लिख देते हैं। लेकिन जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे स्टेट PCS के होते हैं, उसमें मैक्सिमम जो सवाल वनस्पति विविधता से पूछे जाते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए, इन्हीं से पूछे जाते हैं अक्सर, या इंडेंजर्ड से पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा वो डीप में नहीं जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। इंडियन लिपस्टिक प्लांट कौन से उसमें है? लुप्त प्राय में है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? बताइए, विश्व खाद्य सुरक्षा 2022 का विषय क्या है? तो ये है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यह इसका मुख्य विषय है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत नहीं बनाई गई है? यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था, उसके तहत कौन सी मिसाइल नहीं बनाई गई है? ब्रह्मोस मिसाइल नहीं बनाई गई है। ये किसके सहयोग से बनाई गई है? तो ब्रह्मोस मिसाइल किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये है भारत और रूस का, ध्यान रखिएगा इसे, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए लग्जरी क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो लग्जरी क्रूज लाइनर का नाम क्या है? महारानी, ध्यान रखिएगा इसे। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर BPSC। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, दरअसल पहले तो ये बात है कि ये राष्ट्रीय स्तर की है, खाद्य प्रयोगशाला है और बिहार में स्थापित की गई है।
तो इसका जो सही आंसर क्या है, पूर्वी चंपारण जिले में। पटना जिले में कितने अमृत सरोवर तालाब बनेंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये। पटना जिले में कितने अमृत सरोवर तालाब बनेंगे? तो ये बनेंगे कितने, 75 बनेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है ये बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए। अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स, यानी कि भारत का पहला मेटावर्स कौन सा है, कियावर्स। और इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है किया AI, यानी किया AI का मतलब किया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, उसने इसे लॉन्च किया है। विश्व महासागर दिवस 2022 का विषय क्या है? विश्व महासागर दिवस 2022 का विषय क्या है, बताइए क्या है? तो ये है पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है मंगोलिया में एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। नाटो के बोल्टोपस 2022 अभ्यास, नाटो का एक प्रकार का ये जो है क्या है, अभ्यास है नाटो का, इसका नाम क्या है, बोल्टोपस 2022 अभ्यास के लिए मेजबान देश कौन सा है? तो इसके लिए मेजबान देश कौन सा है, स्वीडन। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में एक दवा परीक्षण ने रोगियों में कैंसर को सफलतापूर्वक ठीक किया है। दवा को किस कंपनी द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो किसे के द्वारा, ग्लैक्सोरिथक्लाइन के द्वारा एक प्रकार की दवा का परीक्षण किया गया था जिसने कैंसर को सफलतापूर्वक ठीक किया था। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो 180वीं रैंक है। देख रहे हैं आप पर्यावरण के मामले में भारत की स्थिति क्या है प्रदर्शन के लिए। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष चौथे स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु में है। बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष चौथे स्थान पर है? यह है तमिलनाडु राज्य। किस फिल्म ने आईफा 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इम्पॉर्टेंट सवाल है। जो पुरस्कारों से संबंधित होते हैं और फिल्मों से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, उसमें सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है, उसके मुख्य कलाकार कौन से हैं, तो उनको ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं। आईफा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है शेरशाह फिल्म को। तो ये अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से एशियाई चीता को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? पहली बात तो ये कहाँ से लाए जाएंगे? ये दक्षिण अफ्रीका से लाएंगे जाएंगे। और ये क्या है, एशियाई चीता को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, ये MP में है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है। महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी हिस्से का उद्घाटन नितिन गडकरी ने 7 जून 2022 को किया है। महात्मा गांधी सेतु को शुरू किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था इसे शुरू किया गया था 1982 में। अब बताइए, शुरू 1982 में किया गया था और इसका जो है उद्घाटन कब हुआ है? 7 जून 2022 को। मतलब अंतर देख रहे हैं आप। भारत ने सबसे कम समय में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर किस देश का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? बताइए। ये कतर का। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? कतर के नाम था। फॉक्स द खरीफ सीजन 2022-23 किस फसल ने MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की है? तो किस फसल ने की है? सोयाबीन ने। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को $500 मिलियन रक्षा सहायता, ध्यान रखिएगा ये रक्षा सहायता है, रक्षा ऋण सहायता प्रदान की है? तो किसको दिया है? ये वियतनाम को दिया है। तो अगला सवाल देखते हैं।
किस देश ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? किस देश ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो कौन सा देश है? चाइना। ऐसे काम ये अक्सर चाइना और अमेरिका ही किया करते हैं। तो आप तुक्का भी मारिएगा तो इन्हीं में मारिएगा, एक दो में। बाकी ऐसा मत बोलिएगा कि आपने बोला था हमने मार दिया, तो ऐसे टाइप में आप अपने हिसाब से सोच के मारिएगा। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक एक अग्रणी हवाई खेल देश बनना है? भारत का लक्ष्य जो है एक हवाई खेल देश बनना है। कब तक इसका लक्ष्य है? 2023 तक। शीतल षष्ठी उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओडिशा से संबंधित है शीतल षष्ठी उत्सव। ठीक है, तो ये अगला सवाल देखते हैं। दो क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व करने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान पुरुष या महिला कौन है? तो कौन है? वो है मिताली राज ने 2 विश्व कप में क्रिकेट महिला वुमेन्स टीम की जो है क्रिकेट मतलब कप्तान थी। इन्होंने 2 विश्व कप खेला है और उसमें कप्तानी की है। ध्यान रखिएगा। रिम्पैक नौसेना युद्ध खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? रिम्पैक ध्यान रखिएगा। रिम्पैक एक प्रकार का नौसेना के युद्ध खेलों की मेजबानी किस द्वारा की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी USA के द्वारा। तो अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार की कपड़ा और चमड़ा नीति का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किस तारीख को किया था? 8 जून 2022 को किया था। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। BREDA ने CM ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत गाँवों में सोलर लाइट लगाने के लिए कितनी एजेंसियों का चयन किया है? तो कितनी एजेंसियों का चयन किया है? तो ये 13 एजेंसियों का चयन किया गया है इसके लिए। जानवरों के लिए भारत में विकसित पहले कोविड-19 टीका का नाम क्या है? अब इसको आप सोच के बताइए। मैंने बताया था इसको करंट अफेयर्स में। क्या नाम है उसका, बताइए। इसका नाम है एंकोवैक्स एक प्रकार की जो वैक्सीन है जो भारत द्वारा विकसित की गई है। ये जानवरों के लिए कोविड-19 के टीके के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका का शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में? लॉस एंजल्स के शहर में। किस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए EASE को लागू किया जा रहा है? कौन से क्षेत्र में? तो ये है बैंकिंग क्षेत्र में। तो अगला सवाल देखते हैं। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? बताइए, भारत की रैंक कौन सी है? 121वीं है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसे। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? बताइए। अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। भूलिएगा मत, बहुत जरूरी सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं। नासा का डेविंसी मिशन का उद्देश्य किस खगोलीय पिंड की खोज करना है? किसकी खोज करना है? तो शुक्र के खगोलीय पिंड की खोज करना है। और ये डेविंसी मिशन, पहली बात तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसका है? ये नासा का है, नासा का। हाल ही में सूफी उत्सव भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? श्रीनगर में आयोजित किया गया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आप बताइए। ये आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के विधायक के प्रत्येक वोट का मूल्य कितना है? क्या है? कितना वोट का मूल्य है विधायक का? तो बताइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी के हिसाब से ये सवाल। तो ये है, इसमें कितना है? 173। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? 173। बिहार के लिए कुल कितने स्क्रैपिंग सेंटर स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने? 14। अब स्क्रैपिंग सेंटर का मतलब आप
ये समझ लें कि जैसे जो पुराने वाहन होते हैं उनको स्क्रैप करने के लिए जिनकी ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी होती है उनको मतलब अब नहीं चलाया जाएगा, सरकार द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र उन्हें दे दिया जाएगा, तो उनको स्क्रैप करने के लिए ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। तो बिहार के लिए कितने हैं, तो 14 सेंटर न वो किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। किरण रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए बुद्ध के अवशेष को किस देश में ले जा रहा है, तो किस देश में ले जाएगा, ये मंगोलिया में लेके जाएगा, क्योंकि मंगोलिया में बौद्धों की जनसंख्या अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में बिहार में बुद्ध का जो बौद्ध के लिए बिहार फेमस है, तो इसके लिए भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है। तो ये विश्व में अपनी सांस्कृतिक जो एकता है उसको विस्तार करने के लिए मंगोलिया में ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और विश्व भर में ऐसे चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये अवशेष जो है मंगोलिया को ले जाया जा रहा है। माफ़ करिएगा, मुझसे थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है। अगला सवाल देखते हैं। गोवा में सीमा शुल्क और जीएसटी के लिए धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने किया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2023-24 के लिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया से किस देश को चुना गया है, वो है जापान को। तो अगला सवाल देखते हैं। रामसे हंट सिंड्रोम अभी हाल ही में खबरों में था। किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ये जस्टिन बीबर को जस्टिन बीबर को हुआ था। ये जस्टिन बीबर में ये चीज़ का पता लगाया गया था, ध्यान रखिएगा इसे। ईरान ने किस देश के साथ 20 वर्षीय सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए, किस देश के साथ, वेनेजुएला के साथ किया है इन्होंने। तो ये अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी छापने का प्रस्ताव रखा है, प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी छापने का किसने प्रस्ताव रखा है, तो कनाडा ने। अभी भारत में क्या होता है, उसके पैकेट पे तो छपा होता है, लेकिन सिगरेट पर छापने की बात किसने की है, तो कनाडा ने किया है। इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है स्थित अहमदाबाद में। तो अगला सवाल देखते हैं। एक अद्वितीय जीवाश्म डायनासोर का अंडे के भीतर अंडा कहाँ पाया गया है। ध्यान रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है करंट अफेयर्स के हिसाब से। अंडे के भीतर अंडा कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है मध्य प्रदेश में। एक प्रकार का जीवाश्म है, किसका है ये डायनासोर का जीवाश्म है। बिहार की महिलाओं ने फाइनल में किस राज्य को हराकर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप 2022 जीती है। ये बिहार की वुमेंस के लिए, वुमेंस से जो सवाल बनेंगे प्रीलिम्स में उसके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर क्या है, किसको हराया है इन्होंने पश्चिम बंगाल को हराया है। तो ये अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सभी वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों के का प्रयोग करने के लिए तैयार है, तो कौन है वो, नई दिल्ली ने ये प्रोग्राम चलाया है कि वो अपने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पर सामान्य वाहन जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं उनको नहीं चलाया जाएगा। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हें चलाया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। ध्यान रखिएगा, टूटे चावल की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो वो है चाइना। अगला सवाल देखते हैं। इराक में निम्नलिखित में से कौन सी झील पूरी तरह से सूख गई है, बताइए। इसको करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था, आज याद है आपको। ये है सावा झील। इराक, पहली बात तो ये भी ध्यान रखिएगा सावा झील कहाँ पर है, इराक में है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण और अन्य कारणों से भी ये सावा झील पूरी तरीके से लगभग सूख चुकी है, तो ये पर्यावरण की दृष्टि से नकारात्मक संकेतक है। कौन सा देश भारत को तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब से आगे निकल गया है, तो बताइए कौन सा देश है, वो है रूस। अरे रूस है, ध्यान रखिएगा इसे। इसमें आप कुवैत को या ईरान को टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये देश रूस है।
विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 के लिए मेजबान देश कौन सा है? कौन सा है ये देश? तो ये देश है मैक्सिको। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 के लिए मेजबान देश कौन सा है? ये मैक्सिको है। 15 जून 2022 से कौन सा ब्राउज़र बंद होने वाला है? तो कौन सा ब्राउज़र बंद होने वाला है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये 15 जून 2022 से बंद होने वाला है। ये कितने सालों तक चला था? ये 27 सालों तक चला था, ध्यान रखिएगा इसे। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 19वां सांग्रीला संवाद का उद्घाटन भाषण किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? फूमियो किशिदा ने। फूमियो किशिदा ने 19वें सांग्रीला डायलॉग का उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया था। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। नेस्डा रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्रीय मंत्रालय का अनुपालन स्कोर उच्चतम है? बताइए। नेस्डा की रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्रीय मंत्रालय का अनुपालन स्कोर कितना है? उच्चतम है। कौन सा मंत्रालय है वो? गृह मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है रहाबा फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये 5 खेलों को शामिल किया गया है इसमें, 5 खेलों को। आइए 100वां सवाल देख लेते हैं। AES और JE की रोकथाम के लिए बिहार के किस जिले के वाहन ट्रैकिंग फार्मूला को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो कौन से ज़िले के? ये है मुजफ्फरपुर ज़िले के। ध्यान रखिएगा, बिहार का ये फार्मूला है और पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो ये बिहार के करंट अफेयर्स के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। AES और JE की रोकथाम के लिए बिहार के किस ज़िले के वाहन ट्रैकिंग फार्मूला, ये क्या है? वाहन ट्रैकिंग फार्मूला है एक तरह से, ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये मुजफ्फर ज़िले के को भारत में वो बिहार का ये ज़िला है जिसने वहाँ ट्रैकिंग फार्मूले को बनाया है, ऐसा करके। तो दोस्तों हमने यहाँ तक में जुलाई महीने के जो करंट अफेयर्स है वहाँ तक 100 सवालों को कवर कर लिया है। ये इसका पहला पार्ट है, और अगर टाइम मिलेगा तो इसका दूसरा पार्ट भी हम ज़रूर लेके आएंगे। और आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। इस समय स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस में थोड़ा सा और ज़्यादा परफॉर्मेंस बिगड़ती है। तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।